सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको सवाल ऐसा मिले कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह की अगर संख्याएं आपको मिलती है तो सबसे पहले आप दी हुई संख्या के विपरीत संख्या मानते हैं। आपसे कहा है कि प्रूफ कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो इस संख्या के विपरीत संख्या मानेंगे। यानी आप लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस मेथड को कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोध युक्ति विधि। आइए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आप कहेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे। यानी √5 बराबर हो जाएगा आपके पास p/q। भाई ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं। आप बताएंगे p और q है क्या, ठीक है। वेयर आर, यानी जहां p और q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इस बात को आपको बताना पड़ेगा कि जहां p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब इस सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड हम अपना रहे हैं, पहले छोटा मेथड अपना रहे हैं, फिर हम बड़ा मेथड आपको बताएंगे। आप लिखेंगे यहां p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और p/q परिमेय संख्या है, p/q परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में, इस संख्या के बराबर में यह भी है, तो ये परिमेय है तो यह भी परिमेय हो जाएगी। आप लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। याद रखिए, परिमेय संख्या होगी, है नहीं, लेकिन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस परिमेय संख्या के बराबर में यह भी है, तो अगर ये परिमेय है तो यह भी परिमेय होगी। किंतु इस बात से विरोधाभास प्राप्त होता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक तो ये तरीका रहा वो छोटे में लिखने का, बहुत सिंपल वे में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत छोटे वे में लिखा हूं मैं, 3 लाइन में लिख दिया आंसर, ठीक है। अगला दूसरा तरीका इसको ये है प्रथम मेथड, फर्स्ट विधि, पहली विधि है ये, पहला प्रोसेस है ये। दूसरा प्रोसेस देखिएगा, अगला है, देखिए दूसरा प्रोसेस, ठीक। यहां तक p और q अगर सहभाज्य पूर्णांक है आपके सामने, इसका मतलब p और q सहभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका सार और गुणनखंड 1 हो या HCF 1 हो। यानी p और q दोनों का HCF निकालें तो 1 हो, अर्थात ये दोनों किसी से कटने वाले नहीं है, किसी के पहाड़े में ये नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये हो जाएगा √5 क्यू बराबर में p। अब बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √5 क्यू बराबर में p। इधर भी पूरा वर्ग कर लीजिए और इधर भी पूरा वर्ग कर लीजिए। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट से बाहर हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर में p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे p स्क्वायर, 5 डिवाइड में जाएगा 5, तो आप लिखेंगे p स्क्वायर में 5 से भाग करने पर क्यू स्क्वायर आता है, सही है। क्यू p स्क्वायर में 5 से भाग करने पर क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो आप कहेंगे p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, 5 से विभाज्य होगा, ठीक, p भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक, कंप्लीट। अब स्थिति नंबर 1, इसे हम स्थिति नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है, इसे स्थिति नंबर 1 कह सकते हैं या 2 कह लीजिए आप, इसको 1 बना लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर, इसे 2 नंबर। आइए अब यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे ही आप p स्क्वायर में 5 से भाग करेंगे तो 5 यहाँ पे मौजूद है, तभी तो 5 से 5 कट रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसका मतलब 5 के साथ कोई नंबर है, वो हम मान लेते हैं p बराबर 5c, और c के बारे में लिखेंगे c एक पूर्णांक है, c क्या है, c एक पूर्णांक है। अब p का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 से p बराबर कहाँ 5c, p के जगह पे 5c रखना है, यहाँ पे रखना है आपको 5c, तो ये जगह 5q स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर, ये 5q स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, 25 से डिवाइड करेंगे 5q स्क्वायर बट्टे में 25 बराबर में c स्क्वायर। अब 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 5 बार में, तो q स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर में c स्क्वायर। आप कहेंगे q स्क्वायर में 5 से भाग करने पर c स्क्वायर आता है, यानी आप कहेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए ठीक है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगी, q भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। आप ये दोनों कंडीशन नंबर इसको 3 बना लेते हैं। चलिए, ये समीकरण 2 कह रहा है हमसे कि p भी 5 से विभाज्य है, और समीकरण 3 कह रहा है q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब p और q दोनों ही 5 से कट रहे हैं, तो ये सभाज्य पूर्णांक होंगे ही नहीं, क्योंकि p भी कट रहा है 5 से, q भी कट रहा है 5 से, इसका मतलब ये सभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर ये सभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को आप लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि p व q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह रहा इसका फाइनल आंसर, यह है दूसरा तरीका, ठीक है, यह दूसरा तरीका, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह की संख्याएं आपको आती है तो सबसे पहले आप दी हुई संख्या के विपरीत संख्या मानते हैं। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसके सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे माना 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को आप p/q के रूप में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 3 प्लस का 2√5 बराबर में p/q। वेर आर जहां p और q, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। इसे q0 = 0 भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जब भी इस तरह की संख्या आपको दिखे तो रूट की संख्याओं को एक तरफ करना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ करना है। क्या? रूट की संख्याओं को एक तरफ, बाकी संख्याओं को एक तरफ। मैं रूट की संख्या को एक तरफ कर रहा हूं, √5 है, इसको अकेला कीजिए आप। तो 2√5 बराबर में p/q और 3 उठकर उस साइड जाएगा तो -3। अब 2√5 बराबर p माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई q से करेंगे तो 3q/q। अब 2 डिवाइड में चला जाएगा q के साथ, तो √5 बराबर हो जाएगा आपके पास p माइनस का 3q अपान में 2 इसके पास चला जाएगा तो 2q। अब आप लिखेंगे यहां पे √5 बराबर हो जाएगा आपके पास p माइनस का 3q अपान में 2 इसके डिवाइड में आएगा तो 2q। अब आप लिखेंगे यहां p माइनस 3q व 2q पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और ये p और ये q ये बटे में है, ये पूरा का पूरा क्या है, बटे में है, तो ये परिमेय संख्या है। इसलिए आप लिखेंगे p माइनस का 3q/2q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबरी में यह भी है, तो यह भी परिमेय संख्या होगी। आप लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन है नहीं, ठीक। किंतु इस बात से विरोधाभास है, किंतु इस बात से विरोधाभास, विरोध युक्ति विधि लगा रहे हैं इसलिए आप विरोधाभास लिखेंगे। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या का गुणा या जोड़ा गया हो, अगर अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जोड़ा गया हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए आप कहेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय के साथ अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या मिलती है। इसलिए आप लिखेंगे अतः 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी बात को समझिए आप किसी भी, ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या में अगर आप किसी भी ये अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है, किसको, अपरिमेय को जोड़ते या घटाते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा इनका आंसर, इसका आंसर मिलेगा अपरिमेय। क्या मिलेगा, अपरिमेय, ठीक है। तो ये अपरिमेय है और अपरिमेय में जोड़े हैं, तो अपरिमेय में अगर परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय, ठीक। तो अपरिमेय √5 हो गया, इसलिए इसके साथ जो भी जुड़ा रहेगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। गुणा और भाग में भी आपको याद रखना है, अगर कोई परिमेय संख्या है
और किसी अपरिमेय संख्या से जो गुणा करते हैं या भाग देते हैं, लेकिन शून्यतर अपरिमेय संख्या से आप भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान से देखना है। आइए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, पहला पार्ट है इसका पहला पार्ट है, कह रहा है 1/√2। इसे आपको प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आप मानेंगे आप कि दी हुई संख्या क्या है, अपरिमेय है, तो आप परिमेय मानेंगे। आप लिखेंगे सॉल्व में, जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे आप, यानी p/q, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब यहां लिखेंगे आप, यहां p व q पूर्णांक है तो p/q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये भी है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। आप लिखेंगे इसलिए 1/√2, ठीक है, परिमेय संख्या होगी, किंतु है नहीं। फिर लिखेंगे आप, किंतु इस बात से विरोधाभास है, किंतु इस बात से विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए या अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा फाइनल आंसर। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अगला पार्ट है 7√5। इसे आपको प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप मानेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, और जब सॉल्व करेंगे तो आप मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे आप p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। फिर क्या लिखेंगे, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो इस 7 को रूट ले जाएंगे, √5 अलग कर देंगे आप, p/q, 7 नीचे जाएगा, 7q के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 7q। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहां p व 7q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए p/7q परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, किंतु या इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, है तो नहीं लेकिन होगी। अतः इस बात से विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रहा फाइनल।
आइए पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट है, कह रहा है 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करना है। वही आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो माना 6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबरी में क्या आएगा, p बाई क्यू आएगा। अब p और q के बारे में, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। अब अंडर रूट 2 को अलग कीजिए, p बाई क्यू, 6 को उधर ले जाइए माइनस का 6। अब आप कहेंगे अंडर रूट 2 बराबर में p माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6q अपान में q। यहां लिखेंगे आप, यहां p माइनस 6q बाई q, ये क्या है, परिमेय संख्या है। सीधा आप लिखेंगे आप इस बार मैं सीधा लिख रहा हूं, परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। किंतु इस बात से विरोधाभास प्राप्त होता है, किंतु इस बात से विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फाइनल, ये रहा आज का पूरा लेक्चर। जो फाइनल इस तरह की जितने भी संख्याएं आएंगी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, रूट को सिर्फ अलग कर लेना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। ठीक है, इस तरह के सारी संख्याएं आप प्रूफ कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।